दोस्तों, कहते हैं जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगातार चला रहता है, लेकिन जब अच्छे और ईमानदार लोगों को ही सबसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो मन में सवाल उठता है, क्या भगवान न्यायप्रिय हैं? अगर हाँ, तो फिर नेकदिल इंसानों को ही सबसे अधिक परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है? इसी सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाता हूं, जहां एक ज्ञानी संत और एक धनी व्यापारी के बीच ऐसा संवाद हुआ जिसने इस रहस्य से पर्दा हटा दिया। गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में संत वासुदेव रहते थे। वह बहुत ही सरल, दयालु और ईश्वर भक्त थे। उनका जीवन ध्यान, साधना और गांव के जरूरतमंदों की सेवा में बीतता था, लेकिन उनका अपना जीवन कठिनाइयों से भरा था। आश्रम पुराना और जर्जर था। भोजन के लिए वह दूसरों पर ही निर्भर थे और कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराते रहते और कहते, भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। उसी गांव में सेठ धनीराम का एक व्यापारी भी रहता था। वह भगवान में आस्था रखता था, लेकिन वह यह समझ नहीं पाता था कि अच्छे लोगों को ही इतनी कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ती है। बस हमेशा सोचता, यदि भगवान वास्तव में न्यायप्रिय हैं तो फिर संत वासुदेव जैसे भले इंसान को इतनी मुश्किलें क्यों दी गई हैं। एक दिन सेठ धनीराम संत वासुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने हमेशा सुना है कि ईश्वर अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो यह बात समझ नहीं आती। आप इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या भगवान अन्याय नहीं कर रहे हैं? संत वासुदेव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे दुर्लभ और बहुमूल्य रत्नों का बहुत शौक था। एक दिन एक जौहरी राजा के दरबार में 2 हीरे लेकर आया। दोनों ही चमकदार और सुंदर थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इन दोनों हीरों की असली कीमत का पता लगाओ। मंत्री ने पहले हीरे को एक साधारण व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने उसे थोड़ा सा देखकर ही तुरंत खरीद लिया, क्योंकि वह बाहर से चमकदार और सुंदर दिख रहा था। फिर मंत्री ने दूसरे हीरे को राजमहल के रत्न परीक्षक को दे दिया। परीक्षक ने उसे बड़े ध्यान से देखा, कई बार उसे जांचा परखा और फिर कहा, यह हीरा बहुत अनमोल है, इसे और गहराई से जांचना होगा ताकि इसकी असली कीमत का पता चले। राजा ने जब यह सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, जो हीरा साधारण था उसे किसी ने भी नहीं जांचा और खरीद लिया, लेकिन जो असली और अनमोल था उसकी परीक्षा बार बार ली गई। यही फर्क है साधारण और बहुमूल्य चीज़ों में। संत वासुदेव ने सेठ धनीराम की ओर देखा और कहा, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। जो साधारण होते हैं वे बिना किसी कठिनाई के जीवन गुजार लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में अनमोल होते हैं उन्हें बार बार परखा जाता है ताकि वे और निखर सकें। सेठ धनीराम की आंखों में एक नई समझ की चमक आ गई थी। उसने सिर झुकाकर संत वासुदेव को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि कठिनाइयाँ सजा नहीं बल्कि ईश्वर की तरफ से आत्मा को और मजबूत बनाने का अवसर है। उस दिन के बाद सेठ धनीराम ने हर मुश्किल को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करना सीख लिया और जीवन में आने वाली हर परीक्षा को स्वीकार करने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि कठिनाइयाँ हमेशा किसी अभिशाप का प्रतीक नहीं होती। कई बार यह भगवान द्वारा हमें और बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा होती है। जैसे एक बहुमूल्य हीरे को कई बार परखा जाता है, वैसे ही भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को कठिनाइयों की कसौटी पर परखते हैं ताकि वह और भी निखर सके। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।